आज मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था। और वो बोलने लगी कि यार तू ना मेरे साथ रहेगा ही नहीं, तू पता नहीं क्यों मूव ऑन कर चुका है, मगर तू मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, तू रह ही नहीं पाएगा, तू आज भी उसे पसंद करता है। और जब मैं सफाई दे रहा था, मैं कह रहा था कि यार ऐसा नहीं है यार। उसने कॉल काट दिया। दोबारा कॉल करने पे मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में था, मेरा नंबर ब्लॉक हो चुका था। जब मैसेज किया तो देखा मैसेज पे ब्लॉक हूँ। उसने बोला कि ये मेरा लास्ट मैसेज है और मुझे अब कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, मुझे तो नहीं रहना तुम्हारे साथ। पता नहीं क्यों उन सारी चीज़ों को सोच के ना तुम्हारी याद आने लगी। आज तुम याद आ रही थी मुझे। पता यार, मुझे आज याद आ रहा था कि जब हम थे ना, तब मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि तुम क्या सोचोगी, तुम मुझ पर शक करोगी। सब कुछ ऐसा था जिस पे कुछ एफर्ट ना लगाने पड़े। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे सी थी और जब मैं भी छोटा था, हम जब नर्सरी केजी में पढ़ा करते थे, तुम और मैं साथ जाया करते थे। हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल के बाहर तक छोड़ देते थे और हम दोनों हाथ पकड़ के साथ में जाया करते थे। बड़ा अच्छा लगता था यार, जब लंच में मैं तुम्हारा लंच खा जाता और तुम गुस्सा हो जाती, और तुम गुस्से में मेरा लंच खा जाती, और मैं तब तुम्हें बोला करता था, ए मोटे कम खाया कर। आज याद आ रहा है मुझे। अब भी याद है जब तुम छोटी सी थी ना, जब तुम्हें चलना नहीं आता था, तुम सीढ़ियों के ऊपर धीरे धीरे अपने घुटनों पे चल चल के ऊपर आया करती थी मेरे कमरे में, जब मैं और मेरी पूरी फैमिली खाना खा रहे होते थे। और तुम बस हमारी तरफ देखने लग जाती। मेरे पापा तुम्हें बोलते, सुन इधर आजा बेटा, साथ में खा ले, और तुम मेरे साइड में आके बैठ जाती। कभी कभी हम साथ में एक प्लेट में भी खाया करते, कभी कभी वहाँ पे मैं तुम्हें कान में चढ़ाया करता। पता नहीं क्यों, बस याद आ रहा है। मुझे याद है कि हमने डिसाइड किया था, जब मैं तुम्हारे घर से शिफ्ट होने वाला था, हमने डिसाइड किया था कि हम मिलते रहेंगे। हमने डिसाइड किया था कि हम हर साल मिलेंगे और ना मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा ना तुम। हमारा रिश्ता जैसा है वैसा रहेगा। शायद तब मैं 5 साल का था और तुम 4.5 की, मगर वो रिश्ता जो हमारे बीच बना था ना, वो बहुत अच्छा था। मैं हर साल तुम्हारे घर के बाहर आया करता अपने पापा के साथ, वहाँ पे मिठाई के डब्बे हाथ में पकड़ के खड़ा हो जाता, और तुम अंदर से पायल की छन छन की आवाज़ करते करते भगती हुई आती और मुझे बस एक चीज़ बोलती, अंदर नहीं आएगा। और मैं कहता किसी और दिन। हर साल हम ऐसे ही मिला करते, कभी तुम मेरे घर आती, कभी मैं तुम्हारे घर आता, और हमारी ऐसे ही हर साल मुलाकात हो जाती। पता ही नहीं चला कब वो 5 साल के बच्चे 15 साल, 16 साल, 17 साल और 18 साल तक के हो गए। बीच में हमारा मिलना थोड़ा कम हो गया था, मगर अचानक से एक दिन एक मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था, मेरे घर में फैमिली फंक्शन है, तू आ जाइयो, ठीक है, और पूरी फैमिली के साथ आइयो, और यार बहुत टाइम से नहीं मिले, प्लीज़ आइयो। हमने डिसाइड कर लिया था। मैंने तो कपड़े भी सोच लिए थे कि मैं तुझे मिलने जाऊँगा, चॉकलेट भी ले ली थी, बट एंड टाइम में कुछ फैमिली इमरजेंसी के कारण मैं नहीं आ पाया। अगले दिन एक कॉल आया, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी, तू क्यों नहीं आया यार, पता है यार मेरा कितना मिलने का मन था तुझसे। और जब मैं तुम्हें समझाया कि यार कुछ प्रॉब्लम थी, तूने कुछ नहीं बोला और बस बोला ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। मुझे याद है उस रोज़ तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया था, उस एक मैसेज के चक्कर में, उस कॉल के चक्कर में तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया था। अब वो बातें जो से स्टार्ट हुई थी वो कैसे हो तक आ गई थी। जो बात कैसे हो से स्टार्ट हुई थी वो अब तू और मैं की जगह हम पे आ गई थी। अब बातें असाइनमेंट से शुरू हुई थी, अब बातें न्यूज़पेपर से शुरू हुई थी, अब बातें जो हमारे टेस्ट वाले सैम्पल पेपर से शुरू हुई थी, अब वो बातें हमारे बारे में थी, अब वो बातें हमारे फ्यूचर की थी। हम दोनों एक दूसरे को साथ देख रहे थे अपने भविष्य में। मुझे याद है एक रोज़ तेरे बर्थडे से एक दिन पहले मैंने तेरे को प्रपोज़ किया था, और तूने बोला था मुझे पता, मगर बोला था कि हम फ्रेंड्स हैं ना। उस रोज़ पता नहीं क्यों बुरा लगा था, अंदर से थोड़ा दर्द हुआ था, मगर मैंने इस बात को अपना लिया था ये सोच के कि यार तू मेरे साथ तो है। जो बातें जो सपने हमने पहले देखे थे, जो बातें जो सपने हमने 10th में एक साथ देखे थे, वो सपने पूरे ही होने वाले थे। हमारी 10th कंप्लीट होने के बाद हम दोनों को स्कूल चेंज करना था। हमने डिसाइड किया था कि एक स्कूल सेम रखेंगे या आसपास रखेंगे, ताकि मैं तुम्हें से रोज़ मिल पाऊँ और कभी कभी हम मिलते रहें। मैंने बोला भी था
कि मैं तेरे को ना कॉफ़ी डेट पे लेके जाऊँगा मोटी, ठीक है, और वहाँ पे ना कम पियो और कम खाइयो, वरना सब कहेंगे कि तूने मेरे हिस्से का खा लिया। आज वो सरकास्टिक कमेंट याद आ रहे हैं। मुझे अब भी याद है कि जब मैं सेम स्कूल और सेम जगह नहीं रह पाया, जब हमने जो लोकेशन डिसाइड करी थी ना उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया और मेरे को दिल्ली में एडमिशन लेना पड़ा, मुझे कितना बुरा लगा था। हमारा 1 साल देखा हुआ सपना टूट जो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तू मुझे कॉल पे करके बोल रही थी कि यार तू मेरे साथ क्यों नहीं है, तेरी ज़रूरत महसूस होती है। पूरी 11th हमारी बात होती थी, मगर अब बातों में वो बात नहीं थी। हम कपल नहीं थे, मगर हमारे अंदर एक बॉन्ड था कि मैं तुझे पसंद करता था और तू भी करती थी, बस तू एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। तब भी हम मिलना चाहते थे, तब भी हम बात करना चाहते थे। हर बार तेरा कॉल आता और तू बोलती कि यार प्लीज़ मिल जा, प्लीज़ एक बार मिल ले, मुझे तेरी ज़रूरत है। और हर बार मैं बोलता कि यार जल्दी मिलूँगा। उस हर बार के इंतज़ार में पूरी 11th निकल गई। तेरा हर बार कॉल आता, एक रोज़ तेरा एक कॉल आया जिसमें तू रो रही थी कि यार प्लीज़ आ जा यार, बहुत मन कर रहा है। और मैंने कहा कि अगले दिन आऊँगा। वो शायद मेरी तुझसे आखिरी बात थी, वो शायद हमारी आखिरी बात थी और वो शायद हमारा आखिरी डिस्कशन था साथ में। उस अगले दिन हमारी बहस हो गई थी और हमने डिसाइड किया था कि हम अब नहीं बोलेंगे, अब हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। वो बात बोलने के बाद तू बहुत रोई थी और मैं भी बहुत रोया था। उसके बाद मैंने मूव ऑन किया, उसके बाद मैंने हर चीज़ करने की कोशिश करी, बट मैं तुझसे ऊपर पढ़ ही नहीं पाया। काश मैं उस रोज़ तेरे को प्रपोज़ ना करता, काश उस रोज़ मैं तुझसे बात ना करता और आज ऐसा ना होता। काश तू मेरे साथ होती और बस मेरे साथ होती।